हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो बच्चों, आप सबके पेपर शुरू हो गए होंगे, तो आपके हेल्प के लिए आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश के PT2 एग्जाम के सैम्पल पेपर। ये करंट सेशन 2025-26 का सैम्पल पेपर है, जिसकी टाइमिंग होगी 1.5 आवर। मैक्सिमम मार्क्स है 40। ठीक है। वैसे पहले भी मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, तो इस सैम्पल पेपर का सिलेबस है। लिटरेचर बुक से आपके लेसन्स हैं माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, पेपर बोट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, द टनल एंड द ट्रेवल। ग्रामर सेक्शन से आपके है टेंसेस और कंजक्शंस। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस सैम्पल पेपर का PDF चाहिए तो आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स के। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। पैसेज है, इट वॉज ऑलमोस्ट नून एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल, वेरी साइलेंट। तो लगभग दोपहर का समय था और जंगल बहुत ही ज़्यादा शांत था। हीट वेव्स शिमर्स अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट वेयर इट कट अ पाथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज। तो गर्मी की लहरें रेलवे लाइन के किनारे चमक रही थी। यहाँ से वह घने हरे पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई जा रही थी। द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक सरपेंट्स डिसअपेयरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड। तो रेलवे लाइन की जो पटरियां थी वो कैसी लग रही थी? वो काले सांपों की तरह दिखाई दे रही थी, जो पहाड़ी में बनी सुरंग में गायब हो रही थी। सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिडी ट्रेन। सूरज स्टेशन के पास खड़ा था और दोपहर की ट्रेन का वेट कर रहा था। इट वॉजंट अ स्टेशन एंड ही वॉजंट कैचिंग अ ट्रेन। वह कोई स्टेशन नहीं था और ना ही वो कोई ट्रेन पकड़ने आया था। ही वॉज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कम रोअरिंग आउट ऑफ द टनल। तो वह स्टेशन पे इसलिए खड़ा था ताकि वह स्टीम इंजन को टनल के अंदर से आवाज करते हुए, दहाड़ते हुए बाहर आते हुए उसे दिखाई दे सके। He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village. वो शहर से साइकिल चलाकर निकला था और जंगल के रास्ते से वह एक छोटे से गांव तक पहुंचा था। He had left the cycle there. उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी and walked over the low scrub covered hill and down to the tunnel exit. उसने अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ दी और छोटी सी झाड़ियों वाली पहाड़ी पर चढ़कर वो सुरंग के एग्जिट के पास आकर खड़ा हो गया, ताकि वो सुरंग से आते हुए स्टीम इंजन को अच्छी तरह देख पाए। ठीक है, ये था एक्सट्रैक्ट। नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज सूरज वेटिंग नियर द टनल? सूरज टनल के पास क्यों वेट कर रहा था? आंसर है टू वॉच द स्टीम इंजन कम आउट ऑफ द टनल। स्टीम इंजन को टनल से बाहर आते हुए देखने के लिए वो बाहर खड़ा था। सेकेंड क्वेश्चन है, द रेलवे लाइन्स आर कंपेयर टू। रेलवे लाइन को कंपेयर किससे किया गया था? ब्लैक सरपेंट्स से, दो काले काले सांपों से। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। सुरंग कैसी थी? बिल्कुल शांत थी, तो साइलेंट हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे असर्शन गिवन है, सूरज लेफ्ट हिज साइकिल इन अ स्मॉल विलेज। रीजन क्या है? ही वॉक टू द टनल एग्जिट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही राइट है, तो आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाई वाज द जंगल डिस्क्राइब्ड एज वेरी स्टिल एंड साइलेंट? तो जंगल को खामोश और शांत डिस्क्राइब क्यों किया गया है? तो आंसर लिखेंगे, the jungle was described as very still and silent because it was almost noon and the heat had made everything quiet. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। एक्सट्रैक्ट है, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। मीन्स कि हर दिन मैं अपने कागज के नाव को एक एक करके बहते हुए पानी में बहाता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और उस बोर्ड पे मैं क्या लिखता हूँ? बड़े बड़े काले अक्षरों पर उन पर अपना नाम लिखता हूँ, अपने विलेज का नाम लिखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चंस है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फ्लोट डाउन द स्ट्रीम? आंसर है ऑप्शन सी, पेपर बोट। नेक्स्ट है,
Why does the poet write his name on the boards? पोएट बोर्ड पे अपना नाम क्यों लिखते थे? आंसर है ऑप्शन सी, सो दैट समवन मे नो हु मेड देम। बोर्ड पे अपना नेम इसलिए लिखते थे ताकि लोग उन्हें जाने और उनको उनकी वोट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबव लाइन्स आर टेकन। पोम लिखेंगे पेपर बोर्ड्स और पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, द पोएट राइट्स हिज नेम एंड विलेज ऑन द पेपर बोर्ड। रीजन क्या है? ही होप समवन विल फाइंड द बोर्ड्स एंड नो अबाउट हिम। तो जो पोएट थे वो पेपर बोर्ड पे अपना नेम लिखते थे और रीजन क्या था? वो चाहते थे कि ये बोट उन्होंने बनाई है, ये बात लोग जाने। ठीक है। तो दोनों असर्शन और रीजन सही है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएट फ्लोट हिज पेपर बोट्स। द पोएट फ्लोट्स हिज पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी राइटिंग 10 मार्क्स के। राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेवल या फिर अ मेमोरेबल ट्रेन जर्नी। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे आपने पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस लर्न अबाउट न्यू प्लेसेस, पीपल एंड कल्चर्स। तो ट्रैवल हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें न्यू प्लेसेस, पीपल और कल्चर के बारे में पता चलता है। व्हेन वी ट्रैवल वी सी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड ट्रेडिशंस। जब हम ट्रैवल करते हैं तो अलग अलग तरह के लाइफ स्टाइल्स को, वहाँ के ट्रेडिशन को जानते हैं, विच मेक अस मोर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंट। ट्रेवल ऑल्सो गिव्स अस अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन एंड रिफ्रेशेस आवर माइंड। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी डेली रूटीन से इसमें थोड़ा ब्रेक मिलता है और हमारे माइंड को ये रिफ्रेश करता है। इट टीचेज अस हाउ टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। और यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें न्यू सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे सॉल्व करना है। Visiting historical places increases our knowledge of history and nature. जब हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं तो हमें वहाँ के हिस्ट्री और वहाँ के नेचर के बारे में पता चलता है। Thus travel not only gives us joy but also helps in our overall growth. ट्रेवल से ना हमें सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि यह हमारे ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है अ मेमोरेबल ट्रेन जर्नी। I once had memorable train journey with my family during summer vacation. We were going to visit our grandparents. The train was full of passengers and there was a lot of excitement. I enjoyed watching green fields, rivers and small villages from the window. Vendors were selling snacks which made the journey more enjoyable. We played games and shared stories. The cool breeze and beautiful scenery made this train journey अनफॉरगेटेबल फॉर मी। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर जॉय इन एक्सपीरियंसिंग अ रेनी डे। आपने रेनी डे को एंजॉय करते हुए उसके एक्सपीरियंस को डायरी एंट्री में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने डेट डाल देना है। ठीक है, जिस डेट को आपने डायरी एंट्री करनी है डेट डाल लेना है और फिर डेट डाल लेना है, फिर लिखना है डियर डायरी, टुडे वॉज वंडरफुल रेनी डे, डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई एंड सून इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, द वेदर बिकेम कूल एंड प्लीजेंट, आई स्टूड नियर द विंडो एंड एंजॉयड द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, द ट्रीज लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन, आई ऑल्सो एंजॉयड हॉट टी एंड स्नैक्स विद माई फैमिली, children were playing in the rain and everyone looked happy, the rain washed away dust and heat, filling my heart with joy. It was truly a refreshing day. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ए है रोहन डैश हिज होमवर्क, तो यहाँ लगाएंगे रोहन हैज फिनिश्ड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रोहन हैज फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट है रवि डैश पैक हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, रवि हैड पैक्ड, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ फ्लोट, तो फ्लोट का अपोजिट होता है सिंक। नेक्स्ट है लैंडिंग, तो लैंडिंग का अपोजिट होता है टेक ऑफ, तो यहाँ टेक ऑफ लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ स्क्रीमिंग एंड यूज इट इन अ सेंटेंस। स्क्रीमिंग मीन्स होता है शाउटिंग लाउडली, बहुत जोर से चिल्लाना।
ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड वॉज स्क्रीमिंग इन फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सुटेबल बायोनॉमिनल्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, तो बायोनॉमिनल्स क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड्स को एंड या और से जोड़कर एक फ्रेज बना दिया जाता है। ठीक है, उसे बायोनॉमिनल कहते हैं। तो पहला फ्रेज है सेफ एंड साउंड, मीन्स की सेफ और सही सलामत रहना। और दूसरा है मेक और ब्रेक, मीन्स की करो या मरो। ठीक है, तो ए है दिस प्रोजेक्ट विल बी अ डैश मोमेंट फॉर आवर टीम सक्सेस। तो यह प्रोजेक्ट हमारी टीम के लिए डैश पल होगा। तो कौन सा पल होगा, मेक और ब्रेक यहाँ लिखेंगे। ठीक है, करो या मरो का पल होगा, ये नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव्ड टू अराइव होम डैश। तो लॉन्ग जर्नी के बाद घर पहुंचकर हमें क्या हुआ, राहत मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे सेफ एंड साउंड, नंबर 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस। ठीक है, कंजक्शंस यहाँ पे आपको फिल करना है। कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड। एवरीवन वांट्स टू करप्शन फ्री कंट्री डैश नोबडी वांट्स टू स्टॉप इट। तो यहाँ हो जाएगा बट। ठीक है, हर कोई करप्शन फ्री कंट्री चाहता है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है रोज ग्रो ऑन लैंड डैश लोटस ग्रोज इन वाटर। तो यहाँ हो जाएगा वेयर एज। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन डी लिटरेचर, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। ठीक है, ए है व्हाट प्रमोटेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म। बी है व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोर्ड्स। सी है व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट पेपर बोर्ड्स। डी है हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल। ई है व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ द पोम ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शना मेंशंस लेस स्नो इन द ग्लेशियर्स एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबंस, एक्सप्लेन व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। तो चलिए इन सबके पहले आंसर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट प्रमोटेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म, मीन्स कि आनंद को बर्गलर अलार्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि उसकी सोसाइटी में बार बार चोरियां हो रही थी और वह अपने घर की सुरक्षा के लिए बर्गलर अलार्म बनाने की सोची। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आनंद वॉज प्रमोटेड टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म आफ्टर हियरिंग अबाउट फ्रीक्वेंट थेफ्ट एंड वांटिंग टू प्रोटेक्ट हिज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है why do you think the poet writes his personal details on the paper boards? The poet writes his personal details on the paper boards because he hopes someone may find them and know about him. What comes to mind when you think about paper boards? जब आप पेपर बोर्ड के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? आंसर लिखेंगे पेपर बोर्ड्स रिमाइंड अस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस जॉय एंड इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल। सूरज कैसे जानता था कि सुंदर सिंह टनल के अंदर ही है। आंसर लिखेंगे सूरज न्यू सुंदर सिंह वॉज एट द टनल बिकॉज ही हियर्ड हिज वॉइस एंड सॉ साइन ऑफ हिज प्रेजेंस। नेक्स्ट है व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल। आंसर लिखेंगे सूरज सॉ डार्कनेस डैम्प बॉल्स बैट lizards and a leopard tail inside the tunnel. Next question है describe the message of the poem travel. आंसर लिखेंगे the poem travel gives the message that traveling helps us learn, grow and understand the world better. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शना mentions less snow in the glaciers and more flooding in the Sundarbans. Explain what these observation indicate. तो सना ने ग्लेशियर को कम बर्फ और सुंदरबन में ज़्यादा बाढ़ का जिक्र किया था। तो आंसर लिखेंगे दीज ऑब्जर्वेशन शो द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज ग्लोबल वार्मिंग मेल्टिंग द ग्लेशियर्स एंड इंक्रीज्ड फ्लडिंग। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।